हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। ठीक है, इससे पहले एक बहुत छोटा सा रिकैप जिसमें हमने लास्ट टाइम पे जो फॉर्मूला कवर किया था पहले वो पढ़ेंगे। उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन में आप आज देखोगे कि अगर मुझे कोई डिफरेंट वैल्यूज भी गिवन होती है, फॉर एग्जांपल 4 वैल्यूज थी, एस एन था, ए था, डी था, एन था, है ना। अगर मुझे इन बिटवीन अगर कोई और वैल्यूज पता होगी, जैसे एस एन गिवन होगा, बाकी कोई वैल्यू पूछेगा तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या ए एंड डी पता है, एस एन पूछ रहा है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी आपको गिवन है, अब आपको क्या करना होता है बच्चों, एस एन का फॉर्मूला। एक छोटा सा रिकैप देता हूं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं यूजुअली, दैट फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड एक और हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। तो जब भी आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन होगा आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे पता चलेगा सर? एपी देखते पता चल जाएगा बच्चों। एपी देखोगे, आपको लास्ट टर्म अगर अवेलेबल होगी तो दिख जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, सिंपल है ना। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, आपको एपी का सम कैलकुलेट करना था। कितनी टर्म तक का सम कैलकुलेट करना था, जैसा क्वेश्चन बोलता है निकालते थे, फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। अच्छा 10 टर्म है तो 10 टर्म तक का सम कैलकुलेट करना है ना। अब यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म का नंबर गिवन है कि जो लास्ट टर्म होगी कौन से नंबर की टर्म होगी, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरे पास में फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, अगर मेरे पास में जो फर्स्ट टर्म आ रही है उस फर्स्ट टर्म की वैल्यूज कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है और फर्स्ट टर्म ए, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन। तो ये 7 है, 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आई विल बी राइटिंग 7 माइनस 2। सब्ट्रैक्शन की आंसर कितना आ गया, 5। ये क्या आ गया बच्चों, अपना कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको एस एन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टर्म, कितनी नंबर ऑफ टर्म के लिए आपको कैलकुलेट करना है ये पता होना चाहिए। तो अब एन कितना रखेंगे, एन रखेंगे अपन 10 ओवर हियर। तो मुझे ए पता चल गया, डी पता चल गया और एन पता चल गया, ये 3 चीजें मुझे पता चल गई। अब मुझे एस एन फाइंड करना है। तो एस एन कैन बी टेकन एज एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि आपके पास में n की वैल्यूज है, ए एन की वैल्यू नहीं है। ए एन इज द लास्ट टर्म फॉर अस, है ना। अगर मुझे ए टेन गिवन होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला। क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करें। तो अब n कितना है बच्चों, मुझे n की वैल्यू 10 मतलब S10 कैलकुलेट करना है, तो n की जगह 10 रख देंगे। तो S10 रखा, यहां पर 10 अपॉन 2 आ गया, इधर से 2 मल्टीप्लाई पे ए की वैल्यू यहां पे करेंगे 2 है प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई पे कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो 2 2 सा 4, 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई पे 5। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल ही करेंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड किया, 5 आया, 2 2 सा 4, 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 9 5 सा 45 प्लस 4। आगे सॉल्व करते हैं। तो S 10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट्स 45। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 था ना, इसको मैंने 45 रख दिया। अब 45 प्लस 4 करके 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। चलो, तो आप चाहो तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो ऐड करने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो दोनों चीजें एक साथ काम करेगी। तो विल बी राइटिंग इट एज 49 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 49 मल्टीप्लाई बाय 5 245 होता है। तो जो वैल्यूज है S10 की या 10 टर्म्स के सम की, वो आ गई अपनी S10 245। क्लियर बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन। जैसे हमने फॉर्मूला था, है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करी है किसकी, ए एन और डी की। ए की वैल्यूज ये रही, एन की वैल्यू 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, और डी हमने फाइंड आउट कर लिया बाय द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालोगे 5 ही आएगा। ठीक है, आप 12 माइनस 7 कर लो, 7 माइनस 2 कर लो, आंसर सी हमारा। अब मेरे पास में ए एन आ गया, ए आ गया, एन आ गया, डी आ गया। ठीक है, तीन वैल्यूज यहाँ प्लेस करेंगे, जैसे ही प्लेस करें वी गेट द वैल्यूज S10 इज इक्वल्स टू 245। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट देखो, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। कहां तक निकालना है बच्चों, 12 टर्म तक निकालना है। मतलब अब की बार क्या निकालना होगा, S12 निकालना होगा, समझ गए ना। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है अपनी, फर्स्ट टर्म है -37, कॉमन डिफरेंस डी। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, -33 -37, तो इट इज -33 प्लस 37। सब्ट्रैक्ट कर आंसर कितना आ गया, 4। तो डी की वैल्यूज कितनी आ गई, 4, और ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यूज आ गई है -37।
ठीक है, तो ए की वैल्यूज आ गई -37, डी की वैल्यूज आ गई 4। क्लियर है? अब देखो यहां तक आते हैं एन। एन क्या है बच्चों? एन जितनी टर्म तक मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 12 टर्म तक सम कैलकुलेट करना है। तीन चीजें, फर्स्ट आ गया ए, सेकंड आ गया डी, थर्ड आ गया एन। ए एन डी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब क्या करना है आपको? एस एन, सिंपल। तो मैंने अप्लाई किया एस एन, फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1। सिंपल, वैल्यू प्लेस करें, एस एन कैलकुलेट ही करना है। एन की जगह क्या रखना है बच्चों? 12, तो एस 12 कैलकुलेट करना है, यहां भी 12 रखेंगे। 12 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज -37, इट्स -37 हियर, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है? 12, तो इट्स 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इज 4। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से देखो, रिड्यूस करेंगे तो विल गेट 6 ओवर हियर, मल्टीप्लाई बाय 2 74 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 12 माइनस 1 करेंगे 11 आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये 37 2 74 माइनस का 74। क्लियर है? 6 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ एडिशन करने के बाद में। चलो तो फाइनली सॉल्व करते हैं। वी गॉट S12 एज 6 मल्टीप्लाई बाय -74 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44 हो जाएगा, मैंने 44 लिख दिया। ठीक है, अब देखो -74 और 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया? -30 यहां रखा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 6 मल्टीप्लाई बाय -30, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया माइनस का 180, दैट्स -180। सिंपल, कितने इजी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू प्लेस करके आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी होगा। ठीक है, स्टार्ट करें थर्ड वाले पार्ट पे। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? इट्स 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दिया और वैल्यू छोटी कर दी है। 0.6, 1.7, 2.8 ऐसी वैल्यूज है, कोई बात नहीं, आंसर आएगा, डोंट वरी। ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ए पार्ट, अब डी कैलकुलेट करेंगे तो डी इज इक्वल टू S2, देखो सेकंड वाली टर्म और फर्स्ट टू, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है बच्चों? 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 1.1, 1.1, दैट्स आर डी। डी आ चुका है, ए आ चुका है। एन कितनी टर्म तक कैलकुलेट करना है? एन ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, अप टू 100 टर्म्स, तो एन इज इक्वल टू 100। मेरे पास में फिर से ए एन डी तीनों वैल्यूज आ गई बच्चों। अब क्या करोगे आप? ए एन डी तीनों की वैल्यूज आ चुकी है, आपको क्या करना है? एस एन फाइंड करना है, सो विल बी राइटिंग एस एन। एस एन फॉर्मूला क्या होता है एस एन का? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा। अब आपको जो जो वैल्यूज दिख रही है क्वेश्चन में प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करें प्लेस, चलो एन की प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चों? एन की प्लेस पे रखेंगे हम 100, सो विल बी राइटिंग 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ए इज 0.6 प्लस n माइनस 1, दैट्स 99, 100 माइनस 1, n की जगह 100 रखेंगे ना, तो 100 माइनस 1 बिकम्स 99, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1.1। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? सिंपल आंसर आ रहा है, ध्यान से देखते रहना। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2, ये आ गया 50, इधर से आया 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ठीक है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय, इट वाज 1.2 एंड 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूं? इसको 99 को ब्रेक डाउन कर सकता हूं एज 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 9, है ना? या फिर आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी, उसको डायरेक्टली यूज कर लो। तो आप ऐसे लिखोगे 99 मल्टीप्लाई बाय 11, इधर लिखा मैंने 9, इधर लिखा मैंने 9, 9 9 18 1 1 0 8 9, दिस इज द प्रोडक्ट। अब डेसिमल कहां था? 1.1, तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, दैट्स 108.9। अब देखना ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग 50 देन 1.2 प्लस 108.9। ठीक है, अब मुझे एडिशन करना है, सिंपल एडिशन, 9 और 2 11, 1 8 1 9 1 10 1 1 एंड दिस इज 1 हियर, तो 110 पॉइंट। ठीक है, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है मुझे? अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 50 से। तो देखो सबसे पहली बात तो जीरो क्या इस डेसिमल को हटा देगा, है ना? जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1101 मल्टीप्लाई बाय 5, सिंपल कैलकुलेशन। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो जहां 1 है वहां 5 रख दो, 5 5 0 5। आंसर किसका आंसर आया? ये एस कौन सा कैलकुलेट करना था हमको? लास्ट वाला S100 इट वाज, राइट?
जो लास्ट हमको कैलकुलेट करना था इसमें इट वाज S100 right. So it was S100 we have calculated. This is the given information. S100 आ गया 5505 in this question. Clear बच्चों? आ गया समझ में? सिंपल सा आंसर था. नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो. It was 1/15, 1/12, 1/10 to up to 100. 11 टर्म्स. फिर से क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज है. कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर लेंगे. कितना इजी है, ध्यान से देखो. मैं ए लिखता हूँ फर्स्ट टर्म इट 1/15 एंड द सेकंड टर्म दैट्स कॉमन डिफरेंस is 1/12. I'll be writing 1/12 first. 1/12 minus 1/15 and number of terms is 11. ठीक है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. ये तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन और फाइनल ये भी ऑलरेडी गिवन है. ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे करेंगे. d इज इक्वल टू 15 और 12. एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15 और 12 का 60. 12 5 जा 15 4 जा 5 minus 1 5 minus 4 1/60. ये अपना d आ गया है. d आ चुका है मेरे पास में, a आ चुका है एंड n भी आ चुका है ना. तो a एंड d सारी वैल्यूज मेरे पास में. अब क्या करना है बच्चों? आपको सम कैलकुलेट करना है अप टू 11 टर्म्स तक. तो S11 कैलकुलेट करना है. स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 d. अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं. क्या जरूरत है? ऐसा ही आपको करना है बच्चों. सबसे पहली चीज तो बहुत अच्छी हैबिट है, हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए ताकि आपको एग्जाम टाइम पे याद नहीं रहे. अरे यार फॉर्मूला लिखना तो भूल ही गया मैं, है ना. मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान रखना. ओके, उसके बाद अगर आपने फॉर्मूला नहीं रखा है, मान लो अगर आप याद भी नहीं है आपको फॉर्मूला, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो. अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 11th क्वेश्चन से आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला क्या था एग्जैक्ट याद हो जाएगा. दिस इज द सेकंड वे टू लर्न इट, है ना. तो सबसे बढ़िया मेथड है कि आप फॉर्मूला को साइड में रखो, उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला मेंशन करो एंड यू विल एबल टू लर्न इट वेरी क्विकली. ठीक है, क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे, साथ के साथ फॉर्मूला भी लर्न होता रहेगा. एडिशनल आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, और ये फॉर्मूला हमेशा याद भी रहता है क्योंकि यू आर एबल टू लर्न इट हाउ टू अप्लाई. ठीक है, चलो. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फॉर n is equals to 11. So obviously it is S11 here. S11 is equals to 11/2 2a. We are placing a over here as 1/15. So 2 multiplied by 1/15 plus 11 minus 1. Obviously it is 11. So 11 minus 1 will be placing d. Common difference कितना बच्चों? 1/16. 1/60. ठीक है, we have placed it. Fine. अब सुनते रहना ध्यान से. 11/2 as it is है. इधर देखो, ये 2 मल्टीप्लाई पे 1/15. चलो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक और चीज दिखाता हूं. एक साथ देखना. 2/15 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/60. ठीक है, सिंपल. देखना, इससे इसको रिड्यूस किया कितना आया? रिड्यूस 1/6. ठीक है, ये 2/15. नाउ वी हैव 11/2 मल्टीप्लाई पे 2/15 प्लस 1/6. सिंपल है यहां तक, कोई दिक्कत है? अब देखना, क्या मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूं, या डायरेक्टली एलसीएम लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्या मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूं? इस 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, या फिर आप डायरेक्टली भी एलसीएम ले दो, क्योंकि अब यहां पे रिड्यूस नहीं हो रहा है. अगर रिड्यूस हो रहा है तो इट इज वेरी इजी टू सॉर्ट इट आउट इफ यू आर टेकिंग 3 कॉमन आउट ऑफ. ठीक है, सो इट इज 11/2 ओवर हियर. मैं क्या करता हूँ, 15 और 6 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 90. 30 भी आ सकता है. 15 और 6 का एलसीएम 30. सो वी प्लेस 30 ओवर हियर. 15 2 30, 2 2 4, 6 5 30, और ये 5 इधर हियर. ये आ गया 11/2. देन 5 प्लस 4 9, 9/30. ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं. 11 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 30. तो 11 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 2. तो 11 9 99 एंड 32 60. रिड्यूस कर सकते हैं क्या फर्दर? बिल्कुल कर सकते हैं. 99/60 रिड्यूस करते हैं 3 से 33 20. तो इट्स 3/20 वी हैव. 33/20 वी हैव. ये किसकी वैल्यूज आ गई बच्चों? ये इसकी वैल्यू आ गई S11 की फॉर द गिवन एपी. तो S11 इज 33/20 फॉर द गिवन इक्वेशन और फॉर द गिवन सीक्वेंस वी हैव. तो जो सीक्वेंस हमको गिवन था उसमें जो आंसर निकाला मैंने, कितना आ गया? S इज 33/20. क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लें एक बार. सेकंड वाले क्वेश्चन में आप क्या करना है? ऑब्वियसली सम ही निकालना होगा, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं. अब आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी. ये आपके पास एपी है ना. अब की बार आपको लास्ट टर्म गिवन है. देखो यहां से स्टार्ट करेंगे अप टू एंड टर्म तक है ना. तो अब की बार आपको लास्ट टर्म गिवन है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको एन नहीं गिवन है. लास्ट टर्म दे दी, लगा लो एल का फॉर्मूला, लेकिन स्टार्टिंग में तो n/2 लिखोगे तो एन कहां से लाओगे?
ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आपको क्या करना है, एन का यूज करके पहले एन फाइंड करना होगा। दैट्स हाउ इट इज अ लेंथी प्रोसेस टू सॉल्व। एक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखते रहना कैसे करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो जो गिवन है पहले वो प्लेस कर लो। इट इज 10 1/2 माइनस 7। 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, यू विल बी राइटिंग 3 1/2। कंफ्यूज मत होना, ऐसे डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 में से 7 को डायरेक्टली सबट्रैक्ट में कर सकता हूं। 10 माइनस 7 3, 3/2 लिख सकता हूं, 3 1/2 लिख सकता हूं। समझ गए? ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते तो ऐसे करने लग जाओ। चलो, n मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन an गिवन है क्या? बिल्कुल an गिवन है, तो मैं an प्लेस कर देता हूं, है ना। an आपकी बार कितना गिवन है बच्चों? an कितना गिवन है मुझे? 84 गिवन है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले an का यूज करके n निकाल लूंगा, उसके बाद इट इज वेरी इजी टू सॉर्ट इट आउट। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, अब देखना an क्या है बच्चों? 84 इज इक्वल्स टू a कितना है? a है 7 प्लस n माइनस 1, n कैलकुलेट ही करना है। d कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 2 6 प्लस 1 7, 7/2। ठीक है, अब देखना क्या करना है। क्या मैं इन दोनों में से 7 कॉमन ले लूं और 7 को इधर डिवाइड कर दूं? ठीक है, तो मैंने लिखा 84 इज इक्वल टू, आई हैव टेकन 7 कॉमन, यहां से आया मेरे पास में 1 प्लस इधर से क्या आया? n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से देखना, इधर से 1, ये 7 था ना, तो इधर से 1, यहाँ 7/2 था तो 1/2, यही बचेगा ना कॉमन लेने के बाद। वो जो 7 कॉमन लिया वो उधर डिवाइड कर देंगे। चलो डिवाइड कर देते हैं, नेक्स्ट वाली साइड पे आते हैं। तो रिटर्न 84 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1/2। तो रिटर्न 1 प्लस n माइनस 1/2। ठीक है, अब देखना डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 हाफ, 1 को शिफ्ट कर देते हैं। 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हाफ, 2 को ट्रांसफर कर देते हैं। 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 को ट्रांसफर कर देते हैं। 22 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, दैट्स हाउ इट इज 23 इज इक्वल्स टू n। तो जो n की वैल्यूज आई थी वो कितने आ गई? 23। कोई दिक्कत है? दोबारा देख लें एक बार, देखो क्या मुझे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला पता है। अब a n d का वैल्यूज प्लेस करेंगे, an आ जाएगा। अब an तो ऑलरेडी गिवन है, आपसे पूछा आपकी बार n रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो वैल्यू गिवन है वो प्लेस कर देते हैं। an की वैल्यू गिवन है 84, a की वैल्यू 7, n की वैल्यूज आपको पता करनी है। d इज इक्वल्स टू 7/2, वी फिगर्ड आउट फ्रॉम देयर। 3 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, अच्छा 7/2 7, इन दोनों में से आप 7 कॉमन ले लोगे, मैंने 7 कॉमन लेके बाहर लिख लिया, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब हमेशा डिवाइड करना होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ से कॉमन 7 लिया है तो मैंने जो 7 बाहर रखा है यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। क्लियर? ओके, इस 7 को अब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, कैसे? ऐसे डिवाइड कर दिया, इट बिकम्स 1 प्लस n माइनस 1/2। फाइन, ये जो वैल्यू थी ना ब्रैकेट के अंदर वो एज इट इज मैंने यहाँ प्लेस कर दी। ठीक है, जैसे डिवाइड का आंसर आएगा 12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1/2। ठीक है, अब 1 ट्रांसफर किया 11 हो गया, फिर 2 ट्रांसफर किया 22 हो गया, फिर 1 ट्रांसफर किया 23 हो गया, आंसर आ गया। n की वैल्यू आ गई 23। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आपको ये पता चला है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सम तो भी निकालना है, फाइंड द सम्स ऑफ द गिवन बिलो। तो अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, अब आपको ये पता चला कि S23 निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू 23 है ना। तो स्टार्ट करते हैं S23। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? विल बी राइटिंग S23 एज 23/2 a प्लस l। समझ गए ना? n/2 a प्लस l, क्योंकि अब केवल लास्ट टर्म गिवन थी, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। a प्लस n माइनस 1 2, है ना। जितना भी टाइम था मैंने यहां पर वेस्ट कर दिया, ऑलरेडी मैंने n की वैल्यूज निकालने में बहुत टाइम वेस्ट किया, तो मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऑल द कैलकुलेशन वी आर डूइंग अगेन। चलो तो अब लास्ट में वैल्यूज प्लेस करते हैं। तो वी हैव 23/2 और जो जो वैल्यूज हैं, फर्स्ट वाली वैल्यूज कितनी बच्चों? a 7 है और ये 84 है। चलो प्लेस कर दें, 7 प्लस 84। ठीक है, चलो 23/2, 84 और 7, 7 और 4 11 91। ठीक है, चलो 23 मल्टीप्लाई बाय 91/2, 23 मल्टीप्लाई बाय 91/2, यही सिंपल कैलकुलेशन। स्टार्ट करें डिवीजन। 23 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 2 23 9 जा 207, 207 और 2 209/2। चलो अब आगे डिवाइड करें इसको। तो देखो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। वी हैव 2 डिवाइडेड बाय 2 1 0, 2 4 जा 8, 1 13, 2 6 जा 12, 1 बचा 1/2। ये किसकी वैल्यूज आ गई बच्चों? S23 की। S23 वी हैव कैलकुलेटेड एज दिस वन।
ठीक है, कोई दिक्कत है? तो S23 की वैल्यूज आ गई 10461/2 फाइनल आंसर। अब सुनना क्या क्या किया था हमने। सबसे पहले तो n=23 कैलकुलेट किया था, उसके बाद S23 कैलकुलेट किया बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों? n/2 a + l, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो इसके में n a l तीनों वैल्यूज प्लेस करनी थी। n अपना 23 हमने कैलकुलेट कर लिया है, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म। अगर मैं AP देखूं तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है, एग्जैक्टली मैंने प्लेस कर दिया 7 and 84। जब इन दोनों का सम किया वी गॉट 91, 91 मल्टीप्लाई बाय 23 मेक्स इट 23 मल्टीप्लाई बाय 90, 23 मल्टीप्लाई बाय 91 2093 डिवाइडेड बाय 2 मेक्स 10461/2 आंसर। इजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34, 32, 30, 10, लास्ट टर्म 10 है आपकी बार। AP रिड्यूस होती जा रही है, दैट मींस D नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 34, D कैलकुलेट करेंगे 32 माइनस 34, आंसर -2। ठीक है, एंड AN इज 10। अब मुझे AN का यूज करके क्या फाइंड करना है बच्चों? N, एग्जैक्टली। सो विल बी राइटिंग इट एज AN = A + n-1 मल्टीप्लाई बाय D। सिंपल। अब देखना AN की वैल्यू कितनी है? 10 = A फर्स्ट टर्म 34 + n-1 D कितना है? D कितना है? -2। ठीक है, सिंपल। मैंने AN की वैल्यू प्लेस करी, A की वैल्यू प्लेस करी जो क्वेश्चन में गिवन थी। फर्स्ट टर्म होती है A, याद है? तो फर्स्ट टर्म उठा के यहां प्लेस कर दी। N पता ही करना था, D फाइंड आउट ही कर लिया बाय द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स, दैट्स 32 and 34। इन दोनों का डिफरेंस -2 आया और ये यहां पे प्लेस कर दिया। कोई कंफ्यूजन है? स्टार्ट करें आगे सोल्यूशन। तो ध्यान से देखना। अब मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूं। इट बिकम्स -24 = n-1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इस -2 को डिवाइड कर दो, तो इट्स -24 डिवाइडेड बाय -2 = n-1। इस 2 से इसको रिड्यूस कर दिया एंड फाइनली आई हैव 12 = n-1। समझ गए? अब देखना ध्यान से क्या किया मैंने बच्चों। 10 34 n-1 -2, 10 34 को ट्रांसफर कर दिया, 10 - 34 -24। अब n-1 एज इट इज, क्योंकि 34 तो चला गया, ये दोनों बच्चे एज इट इज है। -2 है, -2 से डिवाइड कर दूंगा इधर। ठीक है, तो -24/-2 डिवाइड करेंगे, दोनों का आंसर कितना आ गया? 12। नाउ 12 = n-1, 12 = n-1, -1 को इधर शिफ्ट कर दिया, 12 + 1 बिकम 13। तो n कितना आ गया? 13 = n। समझ गए क्या? n की वैल्यूज आ गई है। अब आप क्या करोगे? इस n की वैल्यू का यूज करके Sn कैलकुलेट करोगे, बिकॉज वी गॉट द n की वैल्यू एज 13। सो नाउ वी अंडरस्टूड दैट वी नीड टू कैलकुलेट S13 हियर। S13 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 13/2 A + L, n/2 A + L ना, तो n13 है, 13/2 A + L। तो ध्यान से देखना, A क्या बच्चों? फर्स्ट टर्म 34, लास्ट टर्म 10 प्लेस कर देते हैं। 13/2 मल्टीप्लाई बाय 10 + 34। ठीक है, सम अप करेंगे, आंसर कितना आएगा? 13/2, इट्स 44 हियर, डिवाइड करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान से देखना, 13 मल्टीप्लाई बाय 22 ही तो कर रहे हैं। क्या मैं 22 को ब्रेक डाउन कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 11? तो देखना, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 26 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आपको 11 को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक पता है, कैसे लिखोगे? 2 6, दोनों का सम 8, तो फाइनल आंसर आ गया 286। दैट इज आर S13। S13 कैलकुलेट करना था, 286 कैलकुलेट करके दे दिया। सिंपल, आ गया आंसर। चले नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है। -5 -8 -11 डॉट 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 पार्ट 2 -230। आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है किसकी? थर्ड वाले की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट वाला टर्म है अपने पास में। फर्स्ट टर्म A = -5, D = -8 -5 एंड AN = -230। ठीक है, ऐसे वैल्यूज है। तो अपने पास में A आ गया -5, D आ गया -8 -5। तो अब D = -8 + 5 -3 हो गया। एंड AN क्या आ गया बच्चों? AN आ गया है -230। अब आप क्या करोगे? इन दोनों की वैल्यूज का, A और D का वैल्यूज का यूज करके क्या निकालोगे? AN की वैल्यूज निकालोगे। बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे देखो। AN A + n-1 D, AN की वैल्यू कितनी है? -230 = A है -5 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D कितना है? -3। सिंपल, ट्रांसफर करो, ये बन गया -230 एंड जैसे ही इधर आएगा तो पॉजिटिव का 5, दैट मेक्स -n-1 -3। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में -230 + 5
सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा -225। तो नेगेटिव का 225 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाय -3। लेट्स डिवाइड इट। तो अब -3 जब आप डिवाइड करोगे तो बन जाएगा माइनस का 225 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इज इक्वल्स टू n-1। फाइन। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। देखो क्या नेगेटिव से नेगेटिव गया, ओके। 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 75 इज इक्वल्स टू n-1, 1 को ट्रांसफर कर देते हैं, 76 इज इक्वल्स टू n। तो n के लिए कितने आएगा बच्चों? 76। सिंपल, समझ में आया? अब देखना ध्यान से। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d है। an की वैल्यू रखी -230, a की वैल्यू रखी -5, n-1 एज इट इज, d इज इक्वल्स टू -3। अब -5 को ट्रांसफर कर दिया, +5 हो जाएगा, -230 + 5 -225, n-1 एज इट इज, -3 एज इट इज। -3 को डिवाइड किया मैंने, ये आ गया। जैसे डिवाइड करा n-1 के इक्वल है, और इन दोनों का डिवीजन 75 इज इक्वल टू n-1, 1 को ट्रांसफर करेंगे 76। n के लिए कितनी आ गई? 76। समझ गए यहाँ तक? आगे चले क्या? तो चलो n की वैल्यू 76 आ गई मेरे पास में। अब देखना आगे, मुझे तो समझ में आ गया n के लिए 76 था, तो S76 कैलकुलेट करना है। तो चलो S76 कैलकुलेट करते हैं। S76 इज इक्वल टू 76/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस l। बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म -230। ओके, प्लेस करते हैं। दैट 76/2 -5 प्लस -230, 230। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करना है। देख लो, -5 और -230, इन दोनों का एडिशन करना है। चलो एडिशन करें तो अब इट इज 76/2 -235। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 38। 38 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 235। सिंपल डिवीजन है, 2 से इधर शिफ्ट कर दो, 19 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डायरेक्टली 38 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं लिखता हूँ 19 है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 35 2 जा 70, 2 2 जा 4, तो माइनस का 470 मल्टीप्लाई बाय 19। ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब 19 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 470। चलो 0 एज इट इज। 19 7 जा 133, 3 13, 19 4 जा 76, 76 प्लस 13 90, 70, 9 4 जा 76, 76 प्लस 13, so 6 plus 3 9 and 8, 8930। That's 8930 is the final answer। ठीक है बच्चों, तो it is 8930 is your addition, sorry, is the product। 500 the calculator the value of S76। we got the value of S76 as, ठीक है, -8930 is the final answer। कोई दिक्कत है बच्चों? क्या हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं? अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार रिव्यू करोगे, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूरे 10 पार्ट्स हैं, तो हमने क्या किया, सेपरेट एक क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पार्ट बनाया, क्योंकि 10 क्वेश्चंस को कंप्लीटली अगर आप सॉल्व करोगे ना, इट टेक टाइम, है ना। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 उठाओगे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है तो स्पेसिफिकली वी हैव अ पर्टिकुलर पार्ट फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से सॉल्व करो, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 2 3 खत्म हो जाए, उसके बाद आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो अटेंशन रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी तरह से मन लगा के मेहनत करोगे, मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।